इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज फॉर 5 मार्क्स क्वेश्चन। ठीक है, जहाँ से आपको 5 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं वो हम जितने भी फॉर्मूला हैं उनको यहाँ पर अब डिस्कस करेंगे। देखो, एक तो चैप्टर नंबर जो ये वाला जो है ये है 30 नंबर चैप्टर। ठीक है, तो 30 नंबर चैप्टर के आप फॉर्मूलाज को याद कर लो। ठीक है, तो 30 नंबर चैप्टर के फॉर्मूलाज में क्या है, यहाँ पर हम क्यूबाइड के क्यूब का सिलेंडर, कॉन, स्फेयर और हेमिस्फेयर की बात करेंगे। तो लेटरल सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया एक ही बात है, लेकिन जो अब हम टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे तो वो क्यूबाइड का अलग होगा और वॉल्यूम का अलग से हम लेंगे। सॉरी, टोटल सरफेस, लेटरल सरफेस एरिया और जो कर्व सरफेस एरिया है हमारा बिल्कुल एक ही बात होती है। ठीक है, कर्व सरफेस एरिया और लेटरल सरफेस एरिया। अब देखो, यहाँ पर क्यूबाइड की बात करें तो क्यूबाइड का जो लेटरल सरफेस एरिया या फिर क्यूबाइड सरफेस एरिया होता है वो होता है हमारा 2 इंटू एल प्लस बी इंटू में एच। ठीक है, 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच। और टोटल सरफेस एरिया की बात करें तो टोटल सरफेस एरिया में क्या होता है, 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। हमने किया क्या, लेंथ इंटू ब्रेथ, ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ। ठीक है, ये टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम आपको पता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट होता है। ठीक है, ये तो था क्यूबॉइड का। अब बात करते हैं क्यूब की। तो क्यूब में क्या होगा, लेटरल सरफेस एरिया और कर्व्ड सरफेस एरिया ये होता है हमारा 4a स्क्वायर। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया होता है 6a स्क्वायर और वॉल्यूम हमारा होता है a क्यूब। ठीक है, सिलेंडर की बात करते हैं तो सिलेंडर हमारा होता है लेटरल सरफेस एरिया 2 पाई आर एच। ठीक है, और टोटल सरफेस एरिया होता है हमारा, देखो 2 पाई आर लिखेंगे। ठीक है, इंटू क्या कर देंगे, एच प्लस आर कर देंगे। क्लियर बात, 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर। और वॉल्यूम क्या है हमारा, पाई आर स्क्वायर एच, किसका, सिलेंडर का। अब नेक्स्ट है इसमें कौन। तो कौन की बात करें तो कौन हमें पता है पाई आर एल होगा। ठीक है, और टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे तो टोटल सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, पाई आर लिखेंगे। ठीक है, पाई आर लिखेंगे और एल प्लस आर कर देंगे। ये हो गया टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन। अब वॉल्यूम कैसे निकलेगा इसका, वॉल्यूम निकालने के लिए 1/3 पाई आर स्क्वायर एच जो है वो किसका वॉल्यूम है, कोन का। ठीक है, ये हो गए हमारे 4 फॉर्मूले। अब स्फेयर में आ जाओ तो स्फेयर का क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर जो है वो लेटरल सरफेस एरिया होगा, टोटल सरफेस एरिया भी सेम होगा 4 पाई आर स्क्वायर। लेकिन जब हम वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम में क्या आ जाएगा, 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, 4/3 पाई आर क्यूब। ये फॉर्मूलाज को याद कर लेना, जो भी इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सारे के सारे मैं यहाँ पर करवाऊंगा, उससे आपकी हेल्प हो सकेगी। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट है इसमें हेमिस्फेयर। तो हेमिस्फेयर में क्या होता है, लेटरल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया तो 2 पाई आर स्क्वायर आएगा। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया यहाँ 2 था तो यहाँ पर 3 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। और वॉल्यूम कितना आ जाएगा, वॉल्यूम को हम यहाँ से देखेंगे तो 2 अपॉन में क्या आ जाएगा, 3, बाकी पाई आर क्यूब यहाँ पे आ जाएगा क्योंकि वॉल्यूम की बात है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्या, 30 नंबर चैप्टर में जितने भी हमारे क्या है ये क्वेश्चन आते हैं 13.1 से लेकर के 13.3 तक के फॉर्मूलाज को हमने इसमें डिस्कस कर लिया। ठीक है, अब अगर आपको इसी में क्वेश्चन अगर 13.4 से आ जाए, ठीक है, तो 13.4 में तो बात की गई है फ्रस्टम की। ठीक है, अब फ्रस्टम कैसे बनता है, देखो फ्रस्टम बनाने का भी एक तरीका, ये तो हो गया आपका क्या, देखो ये चीज क्या है आपकी, ये तो कोन है। ठीक है, इसे आप सब जानते हो कि ये कोन है। ठीक है, अगर हम इसको बीच से कट कर दें, ठीक है, इसको बीच से कट कर दें तो इसकी कुछ शेप इस तरह से हो जाएगी, कुछ इस तरह से हमें दिखाई देगा। ठीक है, ये इस तरह से इस शेप में दिखाई देगा। तो अगर ऐसी शेप आपको दिखाई दे तो उसको हम बोलते हैं फ्रस्टम। ये तो था कोन, ठीक है, ये था कोन और ये बन गया फ्रस्टम। ठीक है, यानी कि कोन को हम बीच से काट दें तो हमें शेप किस तरह से दिखेगी, कुछ इस तरह से। अब देखो इसमें भी फॉर्मूलाज कैसे चलेंगे, पहले हम डिस्कस करते हैं कोन के फॉर्मूलाज को। किसके, देखो कोन में जितने भी फॉर्मूले थे वो हम लिख लेंगे कोन, और कोन के साथ साथ ही हम फ्रस्टम का भी यहां डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो फ्रस्टम भी मैंने लिख दिया। अब मेन आ जाओ कोन पे। ठीक है, तो कोन के लिए हमने क्या किया, अगर कर्व सरफेस एरिया बोला हो कोन का, ठीक है, अभी हमने किए सारे के सारे फॉर्मूलाज। अगर कर्व सरफेस एरिया आपके पास है कोन का, ठीक है, कर्व सरफेस एरिया क्या होगा कोन का, पाई आर एल। ठीक है,
लेकिन यहां पर मैं एक लाइन लगा रहा हूं, लेकिन कर्व सरफेस एरिया अगर हम फ्रस्टम की बात करें तो फ्रस्टम का क्या हो जाएगा, देखो होगा सेम, पाई भी होगा, ठीक है, R1 होगा इसमें प्लस R2 होगा और इंटू एल। अब देखो इसमें R1 R2 इसलिए लिया, यहां पर R इसलिए लिया, एक R इसलिए लिया क्योंकि यहां पर क्या है, रेडियस एक बनेगी, ये टोटल डायमीटर है और रेडियस एक आएगी, लेकिन यहां पर एक रेडियस यहां पर भी है, एक रेडियस यहां पर भी है, तो इस हिसाब से क्या होगा, पाई R1 प्लस R2 इंटू एल, ठीक है। अब हम बात करेंगे इसमें टोटल सरफेस एरिया की। अगर हम टोटल सरफेस एरिया की बात करें तो टोटल सरफेस एरिया कोन का जो है वो होता है पाई आर इंटू एल प्लस आर, ठीक है, पाई आर इंटू एल प्लस आर। अब इसका क्या हो जाएगा, इसमें क्या होगा, देखो पाई कॉमन निकाल लेंगे, पाई को कॉमन निकाल लो, R1, ठीक है, प्लस R2 होगा इंटू एल होगा, ठीक है, और साथ में क्या हो जाएगा, देखो प्लस पाई R1, यहां से हम डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं, देखो कैसे, पाई R1 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस पाई R2 का स्क्वायर हो जाएगा, या तो ऐसे लिख लो या तो आप लिख सकते हो पाई इंटू एल लिख लो, R1 प्लस R2 लिख लो, और यहां से क्या करो, पाई कॉमन निकाल लो, बाकी R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर लिख लो, तो ये हो गया टोटल सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम। अब बात करते हैं हम यहाँ पे, देखो टोटल सरफेस एरिया की बात कर ली, कर्व सरफेस एरिया की बात कर ली, अब वॉल्यूम की बात कर लेते हैं। तो वॉल्यूम जो है कौन का वो होता है हमारे पास 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। लेकिन अगर फ्रस्टम की बात करें तो फ्रस्टम में क्या होगा, जो हमारा वॉल्यूम होगा वो बन जाएगा, देखो इसमें बन जाएगा हमारे पास 1/3, ये आ गया 1/3 पाई आएगा, ठीक है, R1 आएगा प्लस R2 भी आएगा और इसका होल स्क्वायर कर देंगे, साथ में H आएगा। अब यहां पर देखो इस पे तो लग जाएगा a प्लस बी होल स्क्वायर, ठीक है, लेकिन a प्लस बी होल स्क्वायर लगता कैसे है वो भी आप देख लो, ये कितना आ जाएगा 1/3 पाई आएगा, ठीक है। अब फॉर्मूला कैसे बनेगा, R1 स्क्वायर बन जाएगा प्लस R2 स्क्वायर बन जाएगा, लेकिन इसमें हम 2ab का यूज नहीं करते, जैसे आपके पास क्या होता है फॉर्मूला, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू कितना आता है, ये ए प्लस बी होल स्क्वायर कितना आता है, देखो ए प्लस बी होल स्क्वायर को करें तो हमारे पास आता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, लेकिन हम इस 2ab का यहां पर बिल्कुल भी यूज नहीं करेंगे। यहां पर क्या होगा, यहां पर हमारे पास आ जाएगा प्लस R1 प्लस R2 इंटू में H। तो ये फॉर्मूलाज को याद करने का तरीका है, देखो एक फॉर्मूला हमारे पास फ्रस्टम का ये आ गया, सेकंड फॉर्मूला हमारे पास ये आ गया, चाहे इससे कर लो चाहे इससे कर लो, और थर्ड जो हमारे पास वॉल्यूम आया, वॉल्यूम हमारे पास क्या आया, ये हमारे पास वॉल्यूम आ गया, ठीक है, ये हमारे पास वॉल्यूम आ गया, इससे भी कर सकते हो इससे भी कर सकते हो, पर ज्यादा जरूरी जो है वो हम इस फॉर्मूला का यूज करेंगे, ठीक है। तो ये थे हमारे चैप्टर नंबर 13 के फॉर्मूला। अब देखते हैं हम चैप्टर नंबर 14 के, जहां से हमारे पास 5 नंबर का क्वेश्चन जो है वो आता है। तो चैप्टर नंबर 14 के भी हम फॉर्मूलाज को अब डिस्कस करेंगे। देखो ये जो स्टैटिस्टिक्स है ये चैप्टर नंबर है हमारा 14, ठीक है, 14 चैप्टर है, और 14 नंबर चैप्टर से भी 5 मार्क्स का क्वेश्चन एक हमें आता है। इसमें अब देखो क्या डिस्कस करेंगे हम, सबसे पहले हम बात कर लेंगे डायरेक्ट मेथड, इसमें हम मीन कैसे निकालते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल बात करेंगे हम मीन की, ठीक है। तो यहां पर मैं लिख रहा हूं मीन। तो मीन में होता क्या है, मीन को हम किस तरह से निकाल सकते हैं, इसके 2-3 मेथड है। एक तो है डायरेक्ट मेथड, ठीक है, एक है डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड में हम क्या करते हैं, डायरेक्ट मेथड में हम करते हैं, और इसको डिनोट करते हैं हम एक्स बार से, किसको, मीन को, एक्स के ऊपर बार लगा देंगे तो वो मीन बन गया। अब यहां पर इसको कैसे करेंगे, समीशन दिया होगा एफ आई एक्स आई और अपॉन में हो जाएगा समीशन ऑफ एफ आई, ठीक है। एफ आई एक्स आई का मतलब फ्रीक्वेंसी को हम एक्स आई के साथ मल्टीप्लाई करते हैं और अपॉन में ये सम इसका फ्रीक्वेंसी का। एक फॉर्मूला तो ये है। दूसरा हम बात करें तो दूसरा निकाल सकते हैं हम एज्यूम्ड मीन मेथड से, ठीक है। एज्यूम्ड मीन मेथड में क्या करते हैं हम, ए एज्यूम करते हैं, उसके बाद जो फॉर्मूला बनता है उसको देखो, एक्स बार आएगा इक्वल टू ए लिखेंगे, ये आ गया एज्यूम्ड मीन, प्लस समीशन एफ आई, यहां पर आता है एक्स आई के बदले में डी आई, ठीक है, क्या आएगा एफ आई डी आई, और डिवाइड में आएगा एफ आई इस तरह से, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज इनटू, इसमें एच नहीं आएगा, ठीक है, इसमें एच नहीं आएगा, लेकिन
अब जो नेक्स्ट फॉर्मूला है आपका वो है स्टेप डेविएशन मेथड, ठीक है। ज़्यादातर हम जो यूज़ करेंगे एग्जाम के अकॉर्डिंग जो हम यूज़ करते हैं फॉर्मूलाज, वो दो ही फॉर्मूलाज को हम लेके चलते हैं, ठीक है। इस एक्सरसाइज में ज़्यादातर हम दो फॉर्मूला का यूज़ करते हैं। 14.1 की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। ये 14.1 में सारा मीन की बात है। तो यहाँ पर जो हमने डिस्कस किया कि डायरेक्ट मेथड है, एज्यूम्ड मेथड है और स्टेप डेविएशन मेथड है। तो अभी मैं बताऊंगा कौन कौन से फॉर्मूले हम यूज़ करेंगे सिर्फ। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, स्टेप डेविएशन में आ जाएगा ए प्लस समीशन एफ आई, यहाँ पर आता है यू आई, ठीक है। डिवाइड में समीशन एफ आई इंटू में एच आएगा, ठीक है। ए हो गया एज्यूम्ड मीन मेथड, एच हो गया जो क्लास इंटरवल होगा उनके बीच का डिफरेंस। अब देखो हम जो इस एक्सरसाइज में यूज़ करते हैं, एक तो हम यूज़ करते हैं डायरेक्ट मेथड को, ठीक है। एक हम यूज़ करते हैं डायरेक्ट मेथड को और एक यूज़ करते हैं हम स्टेप डेविएशन मेथड को, ठीक है। और इसको हम बड़ा कम यूज़ करते हैं, ठीक है। इसका हम बड़ा कम यूज़ करते हैं, मेन करते हैं हम इसका और इसका, ठीक है। ये थी मीन की बात। अब हम बात करेंगे मोड की, ठीक है। देखो इसमें मीडियन करने से पहले क्या करो, मोड को देख लो, ठीक है। मोड क्या है, क्योंकि मीन वैसे तो मीन मीडियन मोड चलता है, लेकिन हम मीन के बाद मोड की बात करें, जो आपकी एक्सरसाइज है 14.2 वो सारी मोड के ऊपर डिपेंड है, ठीक है। 14.2 मोड के ऊपर है। तो मोड कैसे निकलेगा, देखो मोड को हम मोड ही लिखेंगे, ठीक है। और इसको क्या करते हैं हम, क्या फॉर्मूला इसका, एक ही फॉर्मूले से पूरी एक्सरसाइज है मोड के, ठीक है। एल आएगा प्लस, अब यहां पर क्या आ जाएगा, F1 माइनस एफ नोट आएगा, डिवाइड में 2 इंटू F1 माइनस एफ नोट माइनस F2 मल्टीप्लाई H। अब ये जो L है, L हो गया आपका लोअर लिमिट, ठीक है। L क्या हो गया, लोअर लिमिट हो गया ऑफ क्लास इंटरवल, ठीक है। और F1 क्या हो जाएगा यहाँ पे, जो ये F1 है, पहले चलो H की बात कर लेते हैं। H हो गया हमारा क्लास साइज, ठीक है। H क्या हो जाएगा, क्लास साइज। देखो लोअर लिमिट कैसे निकलती है, अगर आपके पास दिया है 30 से 40, ठीक है, तो लोअर लिमिट हमारी क्या आएगी, ये वाली 30। और क्लास साइज, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हो गया, 10, तो क्लास साइज कितना हो गया, 10। अब बात करते हैं F1 की। तो F1 हमारी फ्रीक्वेंसी में जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी, ठीक है, सबसे बड़ी जो वैल्यू होगी वही हमारी क्या हो जाएगी, F1, ठीक है। तो F1 क्या हो जाएगी सबसे बड़ी वैल्यू, वो किससे निकल जाएगी, फ्रीक्वेंसी से। फ्रीक्वेंसी से हम इसको निकालते हैं, फ्रीक्वेंसी की जो है हाईएस्ट वैल्यू निकाल लेंगे इससे, ठीक है। और अब बात करें एफ नोट की, ठीक है। तो एफ नोट जो है, एफ नोट हो गया प्रीसीडिंग वैल्यू। कौन सी वैल्यू, प्रीसीडिंग, ठीक है। अब प्रीसीडिंग वैल्यू कौन सी हुई, जो F1 से बिल्कुल ऊपर वाली होगी, ठीक है। F1 से ऊपर वाली वैल्यू को हम प्रीसीडिंग बोल देंगे। अब F2 क्या है, F2 हो गया हमारा सक्सीडिंग, SUCCEEDING वैल्यू। अब इसमें देखो ये चीज समझने वाली है आपके लिए, ये तो आपको लग जाएगा पता, ठीक है। अगर हमने F1 को ढूंढ दिया, ठीक है, F1 हमारा निकल गया, तो इसके ऊपर वाला F नोट होगा, नीचे वाला F2 होगा। F1 हो गया फ्रीक्वेंसी, F2 F0 के हो जाएगा प्रीसीडिंग वैल्यू और F2 हो जाएगा सक्सीडिंग वैल्यू, ठीक है। अब हम इसमें बात करते हैं मीडियन की, जो लास्ट बचता है हमारा मीडियन, अब उसकी हम बात करेंगे, ठीक है। देखो मीडियन की बात करें तो मीडियन की जो टोटल एक्सरसाइज है वो 14.3 पे ये बेस्ड है, ठीक है। 14.3 पे मीडियन बेस्ड है। अब मीडियन का फॉर्मूला क्या है निकालने का, देखो मीडियन को हम एज इट इज मीडियन लिखेंगे, ठीक है। और फॉर्मूला हो जाएगा इसका, देखो एल तो एज इट इज रहेगा, प्लस अब यहां पर क्या आएगा, N/2 माइनस CF डिवाइड में F ब्रैकेट क्लोज इंटू H। अब L मैंने आपको बताया था लोअर लिमिट हो जाएगा, ठीक है। लोअर लिमिट किसका, ऑफ क्लास इंटरवल। अब बात करते हैं H की, तो H क्या हो गया, क्लास साइज, ठीक है। ये भी मैंने ऊपर आपको डिस्कस कर दिया यहाँ पे। क्लास साइज के बाद अब आ जाओ जो आपका N/2 है, ठीक है। N/2 का मतलब क्या है, इस N/2 का मतलब समझो आप, अगर आपके पास देखो फ्रीक्वेंसी यहां पर हम करते हैं समीशन Fi मान लो आपके पास 50 आ गया, ठीक है। तो N/2 कितना आ गया, N/2 इक्वल टू N हो गया ये 50 और डिवाइड में हो गया 2 इक्वल टू 25,
ठीक है। n/2 इस तरह से निकलता है। अब इसमें n को हम बोलते हैं नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, कितनी ज्यादा ऑब्जर्वेशन है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी हो गई n, यानी कि 50। अब हम इसमें देखते हैं CF, तो CF जो होगा वो होगी हमारी कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी, क्यूमुलेटिव सॉरी, ठीक है, क्यूमुलेटिव बोलते हैं वैसे, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, क्या बोलते हैं, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। देखो दोबारा लिख देता हूं स्पेलिंग में, CUMALATIVE, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। और ये जो है हमारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है वो क्या है, क्लास प्रीसीडिंग, इसमें जो क्लास प्रीसीडिंग होगी ना मीडियन क्लास की, उसी को हम क्या बोलते हैं, CF बोलते हैं। अब CF जब ये क्वेश्चन आएंगे ना तो मैं आपको पूरा बताऊंगा कि CF कैसे निकला, F कैसे निकला, उसी तरह से F1 F0 और F2 कैसे निकलेगा, ठीक है। तो वहां पर हम इसको डिस्कस करेंगे। तो ये थे एक्सरसाइज यानी कि चैप्टर नंबर 14 के फॉर्मूलाज। अब एक क्वेश्चन जो है वो हमें आता है 5 मार्क्स में, वो आता है 6 चैप्टर से, जिसको जो सारी की सारी थ्योरम्स हैं, ठीक है, उन्हीं से आता है। तो थ्योरम्स की अलग से हम वीडियो बना लेंगे। लेकिन अब बचते हैं इसमें 4 चैप्टर। देखो 4 चैप्टर भी क्या है, पूरे 5 नंबर का आएगा। तो 4 चैप्टर में अलग अलग टाइप के फॉर्मूलाज हैं, लेकिन ज्यादातर जो 14.3 या 14.2 के जो क्वेश्चन हैं वहीं से आता है। तो आपको पता है कि उसमें हम किस तरह से जो है फॉर्मूलाज को पुट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपने उसमें ज्यादातर जो हम फॉर्मूला यूज करेंगे वो कौन सा करेंगे, कौन सा, फैक्टराइजेशन मेथड से करेंगे, ठीक है। या तो फैक्टराइजेशन से कर लो, या तो हम कर लेंगे वहां पे क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का यूज करके, ठीक है। इन दोनों मेथड का यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों को यूज करके आप कर सकते हो, क्योंकि 5 मार्क्स का क्वेश्चन 4 नंबर चैप्टर से 100% आता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 9 की, ठीक है। अब जो हमारा नेक्स्ट है सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, ये चैप्टर नंबर हमारा है 9, ठीक है। 9 नंबर से भी एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का आता है। अब इसमें सिंपल हम क्या करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज की बात करेंगे, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशोज हैं उनकी अगर हम बात करें तो सिर्फ इसमें हम कौन कौन सी वैल्यूज को याद रखेंगे वही आपने राइट करनी है। देखो इसमें हम क्या करेंगे, एक तो आपको पता है कि वैल्यूज की होती हैं, एक होती है 0 डिग्री, ठीक है, दूसरी की होती है 30 डिग्री, एक होती है 45 डिग्री, ठीक है। 45 के बाद 60 डिग्री और 90 डिग्री। वैसे तो होती काफी सारी हैं, लेकिन आपके जो सिलेबस के हिसाब से है वो 90 तक है। अब इसमें क्या है कि हम बात करेंगे, सबसे पहले देखो कैसे निकालते हैं वैल्यूज को। मैं थोड़ा नीचे जैसे लिख रहा हूं, ठीक है। यहां पर हम निकालेंगे साइन थीटा की, ठीक है। साइन थीटा बोल लो, साइन ए बोल लो, या फिर साइन अल्फा बोल लो, कुछ भी बोल लो, साइन कोस थीटा और टेन थीटा की, ठीक है। सिर्फ हम इन 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज से ये पूरा 9 चैप्टर कवर करते हैं, ठीक है। 9 चैप्टर जो हमारा इन 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के ऊपर डिपेंड है। तो मैं इसमें आपको ज्यादा बिल्कुल भी नहीं करवाऊंगा, सिर्फ यही 3 चीजें समझाऊंगा, उसके बाद आपने जो है वो क्वेश्चन करने हैं। क्योंकि हम जितने भी कर रहे हैं क्वेश्चन, सारे इंपॉर्टेंट जितने भी हैं वो इस सेशन में ले रहे हैं, ठीक है। जितने भी हम वीडियोस बनाएंगे उनमें हम ये सारी वीडियो जो क्वेश्चन है उनको सॉल्व करेंगे। अब देखो इसको याद करना कैसे है। यहां आपके पास है 0, 30, 45, 60 और 90, ठीक है। इसको निकालने का एक तरीका है, यहां लिख दो 0, यहां लिख दो 1, यहां 2, यहां 3 और ये 4, इतना लिख दिया। अब इसको डिवाइड कर दो 4 के साथ, ठीक है। किसके साथ डिवाइड कर दो इसको, आप 4 के साथ डिवाइड कर दो, ठीक है। 4 के साथ सभी को डिवाइड हमने कर दिया, ठीक है। अब आपने करना क्या है, कुछ करते क्या है कि साइन थीटा की वैल्यू भी याद करते हैं, ठीक है। तो साइन थीटा की वैल्यू भी आपने याद नहीं करनी है, निकालने का तरीका समझो, याद आपको खुद हो जाएगी। 0, 1, 2, 3, 4 उसको डिवाइड कर दिया 4 के साथ, ठीक है। अब क्या कर दो, इसका अंडर रूट कर दो, सभी का क्या कर दिया, अंडर रूट कर दिया, ठीक है। अब अंडर रूट करने के बाद साइन थीटा पे आ जाओ, तो साइन थीटा कैसे निकल जाएगा, 0/4 करेंगे तो कितना हो जाएगा 0, तो साइन थीटा 0 डिग्री पे 0 होगा। अब साइन थीटा 30 डिग्री पे कितना होगा, देखो 1 का रूट करेंगे, रूट ओपन करेंगे तो 1 ही आएगा, और 4 का कितना हो जाएगा 2, ठीक है। तो यहां से लग गया पता हमें कि 30 डिग्री की वैल्यू कितनी है, 1/2, ठीक है। याद करने का बिल्कुल सिंपल तरीका है, यहां से आ जाएगा। अब देखो नेक्स्ट है 45 डिग्री। 45 डिग्री की बात करें, यहां पर है √2,
अपोन में √2/4, ठीक है। तो √2 को तो हम √2 लिख देंगे, ठीक है, और इस 4 का क्या लिख देंगे हम, 2 लिख देंगे, ठीक है। अभी समझ लो इतना। या फिर ऐसा करते हैं, इसको आप ऐसे याद मत रखो, यहां पर देखो √2/4 है, तो यहां देखो रूट पूरे में है 2/4, मैंने क्या किया 2 1 2 2 2 4 कर लिया, 1 कितना आ गया 2 आ गया, और इस पूरे का रूट आ गया। तो यहां से आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 का रूट करेंगे तो 1 आएगा, ठीक है। अपोन में कितना हो जाएगा 2 का √2, यानी कि 45 डिग्री की वैल्यू कितनी आ गई, 1/√2 आ गई। उसी तरह 60 डिग्री की कितनी आ जाएगी, √3 का तो हो जाएगा √3 ही रहेगा, और √4 का हम क्या लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं, ठीक है। और यहां पर ये 4 से 4 कैंसिल हुआ, 1 बचेगा, तो sin 91 हो गया, ठीक है। sin 91 63 √3/2, ये सारी वैल्यूज कहां से निकली, इसी को डिवाइड और रूट को हटा के, ठीक है। अब कोस थीटा की याद करो, कैसे करेंगे कोस थीटा, ये 1 यहां पे है, इसको आप फ्रंट पे ले आओ, ठीक है। √3/2 यहां पे है, इसको आप यहां पे ले आओ। उसी तरह 1/√2 आ जाएगा, ठीक है, और ये 1/2 यहां चला जाएगा, और ये 0 है तो 0 आपका यहां पे आ जाएगा, ठीक है, इतनी बात, ठीक है। अब tan थीटा कैसे निकलेगा, देखो आपको याद होगा साइन अपॉन कोस क्या होता है, साइन अपॉन में कोस इक्वल टू tan थीटा, तो इन दोनों को डिवाइड कर दो, आपके पास tan थीटा आ जाएगा। 0/1 किया, ठीक है, 0 में 1 करते हैं तो कितना आएगा 0। उसी तरह 1/2 है, और यहां पर √3/2 है। अगर हम 1/2 और डिवाइड कर दे √3/2, तो ये 2 के साथ 2 कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास रहेगा कितना 1/√3, तो यहां लिख दो 1/√3, तो 30 की वैल्यू भी आ गई। अब 45 डिग्री है, तो 45 डिग्री के लिए आप क्या करो, देखो 45 डिग्री के लिए हमारे पास क्या है 1/√2 है, और डिवाइड कर दो 1/√2 के साथ, तो ये √2 से √2 कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल, तो कितना आ गया tan 45 हो गया 1 के बराबर। अब 60 की बात करें तो यहां पर कितना है √3/2 है, और 1/2 को डिवाइड कर दो, तो 2 से 2 कैंसिल हुआ, बचा कितना सिर्फ √3, ठीक है। √3/1 का मतलब √3, और tan 90 की वैल्यू कितनी होगी 1/0 है, तो 1/0 होगा तो वो इन्फिनिटी या फिर नॉट डिफाइंड इसको हम बोलते हैं। तो सिर्फ ये जो वैल्यूज हैं आपके पास, ठीक है, आपने याद कौन सी करनी है ज्यादा, 30 की याद करनी है, 40 की याद करनी है, 60 की याद करनी है, क्योंकि इन्हीं 3 वैल्यूज के ऊपर जो है वो पूरी की पूरी ये 9 चैप्टर जो है पूरा का पूरा इसी पे डिपेंड है, ठीक है। 30, 45 और 60 की वैल्यूज को याद कर लो, पूरा चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो ये था कुछ बेसिक। तो इसमें हमने क्या क्या कवर किया, देखो चैप्टर नंबर 4 का अगर मैं बात करूं, तो चैप्टर नंबर 4 से आपने एक तो फैक्टराइजेशन मेथड समझना है, ठीक है, फैक्टराइजेशन आपको आता है करने, फैक्टर्स कैसे निकलते हैं, एक तो वो हो गया, ठीक है। दूसरा हो गया इसमें डिस्क्रिमिनेंट मेथड, डिस्क्रिमिनेंट मेथड उसका यूज करना है। देखो डिस्क्रिमिनेंट का मैं आपको बता देता हूं, या तो आप इसको डिस्क्रिमिनेंट मेथड बोल लो, डिस्क्रिमिनेंट मेथड, ठीक है, या तो बोल लो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, दोनों में से आप इसको कुछ भी बोल सकते हो, ठीक। अब इसको कैसे निकालते हैं ये भी सीख लो आप। तो हमारे पास जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c, ये तो एक जनरल इक्वेशन है, इसकी जनरल फॉर्म है। अब अगर हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन या फिर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला या फिर डिस्क्रिमिनेंट मेथड निकालना हो, तो उसके लिए क्या करते हैं हम x इक्वल टू -b प्लस माइनस √d/में 2a करते हैं, ठीक है। तो ये इसका एक फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है बात। और अगर हमें अब d मिल जाए, d निकालना हो, तो d कैसे निकालते हैं यहां से b² - 4ac, ठीक है, b² - 4ac क्या निकल जाएगा हमारे पास, इस d की वैल्यू को हम निकाल सकते हैं। तो ये था डिस्क्रिमिनेंट मेथड और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। बस इन्हीं से आपने क्या करना है, एक्सरसाइज या फिर चैप्टर जो 4 है उसमें से जो 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा तो हम उसको इस तरह से करेंगे, ठीक है। तो ये था इसके कुछ फॉर्मूला जिनको याद कर लेना अच्छे से, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे इसके अब क्वेश्चंस को। थैंक यू। और प्लीज लाइक शेयर कमेंट जरूर किया करो।
और सब्सक्राइब भी प्लीज कर लो जो हमारा चैनल है AKD स्टडी जोन। अच्छा, जिसको PDF चाहिए होगी तो PDF के लिए वो 9816718076 पर व्हाट्सएप में मुझसे इसकी PDF ले सकते हैं। ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।